आज के अखबार में खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए अपना डेरा जमाए हुए हैं। देवबंद जिसको कहते हैं, जहां से मदनी साहब का पूरा ऑफिस चलता है, उस देवबंद में रोहिंग्या घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी बड़ी मात्रा में आ चुके हैं। और जब उनको पुलिस ने पकड़ा है तो उनके पास आधार भी मिला है, बैंक के खाते भी मिले हैं, राशन कार्ड भी मिला है, ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, वोटर आईडी भी मिला है और कुछ के पास तो पासपोर्ट भी मिला है। अब आप सोचिए, भारत में जो सबसे ज्यादा खौफ है गद्दारों पे, वो उत्तर प्रदेश में है योगी जी के कारण। और योगी जी के राज में, योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी सहारनपुर में घुसपैठियों ने अपना अड्डा जमा रखा है। तो बाकी राज्यों में क्या हालत होगी, इसकी कल्पना आप खुद कर लीजिए। अगर ये रोहिंग्या बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अपना अड्डा बना सकते हैं और पासपोर्ट, आधार, राशन कार्ड सब कुछ बनवा सकते हैं, तो बंगाल में ये क्या करते होंगे, केरल में क्या करते होंगे और अन्य राज्यों में क्या करते होंगे, आप इसकी कल्पना खुद कर लीजिए। दिल्ली में इनकी क्या स्थिति होगी, केजरीवाल जी की जहां सरकार है, या जहां तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं, वहां पे क्या कितना मौज होगा इन घुसपैठियों का, आप खुद सोच लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक कानून नहीं बदलेगा घुसपैठ नहीं रुकेगी। ये घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, 2000 रुपए, ये कड़वी सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा। अंदर आते हैं 2000 रुपए दे के, कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार बनवा लेते हैं। जब एक आधार बन जाता है फिर 2 से 3000 रुपए देते हैं दलाल को, वो नगर निगम से इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देता है। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट भी हो गया, आधार भी हो गया, फिर एक दलाल को पकड़ते हैं, राशन कार्ड ले लेते हैं 2-3 हजार रुपए। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर दलाल को पकड़ते हैं, आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया तो बैंक में खाता खुलवा लेते हैं। किसी दलाल, और बैंक में खाता भी खुल गया, 4-4 डॉक्यूमेंट हो गए, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते। कोई इलेक्शन आता है, पार्षद के इलेक्शन, प्रधान के इलेक्शन, या विधानसभा के इलेक्शन, या लोकसभा के इलेक्शन, इतने में जब भी कोई इलेक्शन आता है उसके पहले वोटर लिस्ट अपडेट होती है और डॉक्यूमेंट इनके पास 4-5 रहते ही हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेते हैं। और जब डॉक्यूमेंट भी हो गया, वोटर लिस्ट में नाम भी हो गया, तो पासपोर्ट भी बनवा लेते हैं। और ये सारा का सारा कैसे हो रहा है? भ्रष्टाचार के कारण। घूस दे के आ रहे हैं, घूस दे के सारे डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक न घुसपैठ रुकेगी, रोहिंग्या घुसपैठ भी नहीं रुकेगी, बांग्लादेशी घुसपैठ भी नहीं रुकेगी। यह घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारे खतरा है, यह आप भी मानते हैं। 5.5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था, उस समय मैंने 5 करोड़ कहा था सुप्रीम कोर्ट में। अभी तो 2024 चल रहा, तो 5.5 करोड़ के आसपास इनके आंकड़े हो चुके हैं। क्योंकि जो यहां है वो हर साल बच्चे भी पैदा कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ। मतलब जनसंख्या विस्फोट की फैक्ट्री है ये, जनसंख्या बच्चा पैदा करने की। और भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं बसाए जा रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, आप 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, किसी भी लोकसभा की वोटर लिस्ट, 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट, और अभी जो करंट अपडेट हुई ये वाली वोटर लिस्ट। आप किसी भी विधानसभा की 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए और जो करंट में अपडेट हुई है वोटर लिस्ट उसको चेक कर लीजिए। या किसी आप वार्ड की, किसी भी वार्ड की 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए और करंट वोटर लिस्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डेमोग्राफी बदल रही है। बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए हो चुका है ये बांग्लादेशी रोहिंग्या को ज्यादा जो घुसपैठ हुई है। इसके बाद भी लोग शांत होकर बैठे हुए, इसके बाद भी लोग सोच रहे हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आ गई है, सब ठीक हो गया। अरे भैया, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? दवा बदलनी पड़ती है, डॉक्टर बदल चुके हैं। आप यूपी का एग्जांपल देख लीजिए, योगी जी हैं, इसके बाद भी घुसपैठी हैं। अगर केवल डॉक्टर बदलने से ठीक हो जाता तो जैसे ही योगी जी मुख्यमंत्री हुए, सारे घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाना चाहिए था। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी जी ने कार्यभार संभाला, धर्मांतरण यहां बंद हो जाना चाहिए था, जिहादियों को यूपी छोड़ के भाग जाना चाहिए था, घुसपैठियों को यूपी छोड़ के भाग जाना चाहिए था। जो
कन्वर्जन कराते हैं मिशनरी, इनको यूपी छोड़ के भाग जाना चाहिए था, वो तो भागे नहीं। क्यों? क्योंकि खौफ नहीं है, उनको पता है कानून घटिया है, और एफआईआर हो भी जाएगी तो मुकदमा चलेगा 25 साल, 30 साल, 40 साल चलेगा। जब तक दंड का भय नहीं रहता, जब तक कठोर कानून नहीं होता और जल्दी से उनको सजा नहीं मिलती, तब तक भय नहीं बनता। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाने की मांग करिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एनएसए लगाने से कम यह होगा कि घुसपैठियों को और उनके मददगारों को 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। एनएसए लगाने के बाद 1 साल तक जमानत नहीं होती। तो जो लोग उनका, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आधार बनाने वाला हो, चाहे राशन कार्ड बनाने वाला हो, बैंक में खाता खोलने वाला हो, जब ये 1 साल जेल में सड़ेंगे ना, आगे से बंद कर देंगे डॉक्यूमेंट बनाना। ये घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, एकता, और जो हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उसके लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। लेकिन न घुसपैठियों पे यूएपीए लगाया जाता है, न घुसपैठियों के मददगारों पे यूएपीए लगाया जाता है। जिस दिन घुसपैठियों के और उनके मददगारों पे यूएपीए लगना शुरू हो जाएगा, उस दिन एक तो घुसपैठिए आना छोड़ देंगे, दूसरा उनके जो मदद करते हैं पैसा ले लेके, आधार बनाते हैं, राशन कार्ड बनाने, वो भी खौफ में रहेंगे। ये घुसपैठ अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे पर्शिया में। पर्शिया मतलब जहां 100% पारसी थे, उन्होंने उस पर्शिया को ईरान बना दिया। और ये घुसपैठिए भी भारत में बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रहे हैं। 9 राज्यों में पहले ही डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है भारत के। 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। याद रखिए, 75 साल के अंदर, अभी 75 साल पहले भारत का विभाजन हुआ, इस 75 साल में 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए जो घुसपैठ आ रहे हैं, इनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगानी पड़ेगी, और घुसपैठियों के मददगारों पे भी वेजिंग वॉर की धारा लगानी पड़ेगी। ये जो सरकारी टट्टू पैसा ले लेके पैसा कमा रहे हैं ना, 2-2, 3-3 हजार रुपए में उनका डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जब तक इनके खिलाफ भी वेजिंग वॉर नहीं लगेगा, तब तक ये डॉक्यूमेंट बनाना छोड़ेंगे नहीं। और वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास की सजा होती है। ये जो घुसपैठ है ना, ये अपने आप में देशद्रोह है। इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है कि अवैध रूप से भारत में लोग आके चले आ रहे हैं। और इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है कि ये जो लेखपाल, पटवारी और जो नीचे के हैं बाबू क्लर्क, ये 2-2 हजार रुपए में घुसपैठियों का कागज बना रहे। इससे बड़ी मक्कारी कोई हो सकती है क्या कि 2000 रुपए में राशन कार्ड बना दिया, 2-3 हजार रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया, 2-3 हजार रुपए में इनका वोटर आईडी बना दिया, 2-3 हजार रुपए में इनको जो है बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे दिया। इससे बड़ी मक्कारी, इससे बड़ी गद्दारी, इससे बड़ा देशद्रोह कोई हो सकता है क्या? लेकिन आज तक किसी भी घुसपैठियों के मददगार के ऊपर देशद्रोह की धारा नहीं लगी, तो उनके अंदर खौफ पैदा नहीं हो रहा है। इसी तरीके से घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करना पड़ेगा, घुसपैठियों की मददगारों की प्रॉपर्टी जब्त करना पड़ेगा, घुसपैठियों और उनके मददगारों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाना पड़ेगा। 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, घुसपैठियों और उनके मददगारों का घर गिराइए बुलडोजर लगा के, इनके ऊपर वेजिंग वॉर लगाइए, एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, देशद्रोह की धारा लगाइए, 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, घुसपैठियों के मददगारों की सिटीजनशिप खत्म करिए। इससे बड़ी मक्कारी, इससे बड़ी गद्दारी, इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता कि चंद पैसों के लिए घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है। ये जो सरकारी बाबू हैं, इनकी सिटीजनशिप खत्म करिए। आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सरकार ही हमारी बात को मान ले और सिटीजनशिप खत्म करना शुरू कर दे घुसपैठियों की मदद करने वालों को, मैं गारंटी के साथ कहता हूं घुसपैठी आने भी बंद हो जाएंगे और जो भारत में है खुद छोड़ के भाग जाएंगे। इवन जिन बाबुओं ने, जिन लेखपाल, पटवारी, कानूनगों ने पैसा लेके उनका डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसने भी उनका आधार बनाया है, खुद जाके हाथ जोड़ के घुसपैठियों कहेंगे भैया तू भी चला जा, मैं भी बच जाऊंगा, तू भी बच जाएगा, नहीं तो तू भी जाएगा जेल, मैं भी जाऊंगा। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। अगर सिंगापुर में घुसपैठ नहीं होती है, जापान में घुसपैठ नहीं होती है, दुबई में घुसपैठ नहीं होती, तो उसका एक ही कारण है, कानून कठोर है। हमारे देश में कानून घटिया है और वो भी न्यायिक व्यवस्था तो बिल्कुल ही सड़ गई है। कोई भी मुकदमा 30-40 साल से पहले खत्म ही नहीं होता है, तो जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा कि घुसपैठियों को पकड़ो, उसका नार्को टेस्ट करो, पॉलीग्राफ करो, ब्रेन मैपिंग करो, फट से बता देगा कि उसने किसने उसकी मदद किया, किसने पैसे से मदद किया, किसने उसको राशन दिया है, किसने उसका आधार बनाया है, किसने उसका वोटर आईडी, सब बता देगा।
अगर मेरी बात ठीक लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने सांसदों विधायकों से कठोर कानून की मांग करिए।